हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसको याद करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सारणी रटवाने वाला नहीं हूँ बल्कि बनाने और सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस सारणी को बनाकर याद कर सकते हैं और यदि एक बार ये सारणी याद हो गई तो पूरी जिंदगी आप भूलने वाले नहीं हैं। तो यदि आप इस सारणी को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने ये त्रिकोणमिति का पूरा स्टेटमेंट बना कर रख लिया है। इधर हमारे पास एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 और इधर पूरा का पूरा रिदम होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। दोस्तों, इस त्रिकोणमिति सारणी से हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से आते हैं। तो इस त्रिकोणमिति सारणी को हमें याद करना है और रटना नहीं है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो 0 अंश होता है इसके नीचे हम क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 0। जो 30 होता है उसके नीचे क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। 45 के नीचे 2 लिख लेते हैं। 60 के नीचे 3 लिख लेते हैं। 90 के नीचे 4 लिख लेते हैं। और सभी को हम डिवाइड करते हैं 4 से। सभी को 4 से करते हैं भाग। कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। सभी को करेंगे और सभी पे अंडर रूल लगाएंगे। सभी पे क्या लगाएंगे, अंडर रूल लगाएंगे। सभी पे अंडर रूल लगाएंगे। अब ये आसान सा एक फार्मूला है और आसान सा तरीका है। इसी से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान निकालेंगे। देखो क्या होता है। तो हम सबसे पहले साइन 0 अंश का मान ज्ञात करेंगे। साइन 0 अंश यानी कि हमारे पास लिखा क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0/4 अंडर रूट 0/4 लिखा है। यदि हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करें तो उसका जो भागफल आता है वो आता है 0। क्या आता है, 0 आता है। तो साइन 0 का मान 0। अब साइन 30 का करेंगे। साइन 30 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी कि 30 अंश के नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1/4 लिखा हुआ है। इसका हम अलग अलग कर लेंगे। दोनों पे लिखा हुआ है ना अंडर रूट, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। कैसे, 1 पे अंडर रूट लगा लेंगे और नीचे 4 पे भी अंडर रूट लगा लेंगे। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 1, और 4 का निकालेंगे तो कितना होता है, 2। यानी कि साइन 30 का जो मान होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। ऐसे ही हम साइन 45 का मान ज्ञात करेंगे। साइन 45 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 45 अंश के नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है 2/4। पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है 2/4 अंदर लिखा हुआ है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। पूरे पे लगा हुआ है अंडर रूट। अब अलग अलग कर लेते हैं। 1 का अंडर रूट लगा लेंगे और नीचे लगा लेंगे 2 पे। 1 का वर्ग निकालते हैं, 1 आता है। 2 अंडर रूट 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल लिखता नहीं है तो इस पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 2। यानी कि इसका जो मान होगा, साइन 45 का जो मान होगा वो आ जाएगा 1/√2। कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो को देखने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब साइन 60 का मान ज्ञात करेंगे। साइन 60 के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3/4 लिखा हुआ है। इसे हल कर लेते हैं। हल करेंगे, अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है 3/4। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। अंडर रूट 3 ऊपर लिख लेते हैं, अंडर रूट 4 नीचे लिख लेते हैं।
√3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए √3 ही रहेगा और 4 का निकालेंगे तो हमारे पास आता है कितना है 2। यानी कि साइन 60 का जो मान होगा वो होगा √3/2। अब साइन 90 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन यहाँ पे देखते हैं 90 के नीचे क्या लिखा हुआ है 4 और 4 लिखा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे दिया हुआ है ना, √4/4 लिखा हुआ है। अब इसे हल करेंगे, 4 एकम 4 हमारे पास आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, पूरे पे अंडर रूट होगा। अब 1 का अलग कर लेते हैं और हर का अलग कर लेते हैं, दोनों को हल करेंगे 1/1 आ जाएगा, यानी कि इसको जब हम हल करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा, यानी कि साइन 90 का जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कास के सभी मान, कास 0, 30, 45 और 60 और 90 अंश के मान कैसे निकलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, जो साइन के मान जितने भी होते हैं, साइन के जितने भी मान है सभी मानों को यदि हम रिवर्स करके लिख दें, कैसे रिवर्स करके लिख दें, तो हमारे पास कास के सभी मान ज्ञात हो जाते हैं। तो हम रिवर्स करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कास 0 रिवर्स करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कितना आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कास 0 का मान 1 होता है। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, √3/2, यानी कि कास 30 का मान जो होगा वो √3/2 होगा। इससे आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1/√2, यानी कि कास 45 का मान सेम होता है। क्या होता है, कास 45 और साइन 45 का मान सेम होता है, 1/√2। अब और आगे जाते हैं रिवर्स में साइन के मान में, तो हमारे पास क्या आता है 1/2। ये 1/2 होगा, ये कास 60 का मान होगा। किसका मान होगा, 60 का मान होगा, 1/2। और कास 90 अंश का जो मान होगा वो कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि साइन के सभी मानों को यदि हम रिवर्स करके लिख दें, पीछे से लिख दें, तो कास के सभी मान ज्ञात हो जाते हैं। यानी कि साइन के सभी मानों को रिवर्स करके लिख दें तो कास के सभी मान ज्ञात हो जाते हैं। यानी कि कास 0 का मान 0 होगा। कितना होगा 0। अब आते हैं नेक्स्ट पे 10। जो 10 होता है पर्सनल नंबर है, पर्सनल है। ये क्या करता है, ये अपने आप में बहुत गुस्से में रहता है, बहुत गुस्से में रहता है। ये कहता है मुझको ऊपर स्थान देना चाहिए था, साइन की जगह पे मुझे यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्यों रखा गया। ये जब गुस्से में आ जाता है तो ये क्या करते हैं, इन दोनों ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर देता है, काट डालता है। क्या कर देता है, इन दोनों को काट डालेगा। यानी कि क्या आ जाएगा, 10 बराबर आ जाएगा साइन बटे कास। 10 ने क्या किया, इन दोनों को दिया काट, आ गया साइन बटे कास। अब क्या करेंगे, 10 के सभी मान ज्ञात करेंगे। अब हम 10 0 अंश का मान ज्ञात करेंगे, तो हम इस फार्मूला भी होता है हमारे पास एक, इस फार्मूले में साइन 0 अंश का मान रखेंगे। साइन 0 अंश का मान 0 और साइन 0 का मान तो 0 हो गया। अब लिखेंगे कास 0 का, कास 0 का मान यहां से देखते हैं कितना है 1 लिख लेते हैं। 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पर उसका जो भागफल आता है वो आता है 0। क्या आता है, 0 आता है। अब 10 30 में जाएंगे, किस में जाएंगे 30 में जाएंगे। 30 में जाएंगे तो साइन 30 का मान 1/2, कास 30 का मान √3/2। ये दो कैंसिल। 10 30 का मान 1/√3। कितना 1/√3। बहुत ही इजी और सरल तरीके से। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब हम निकालते हैं 10
45 का मान। तो tan 45 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साइन के 45 अंश के मान को cos के 45 अंश के मान से कर देते हैं भाग। तो साइन 45 अंश का जो मान है वो कितना है, 1/√2। अब आ जाता है cos 45, दोनों के मान सेम सेम है तो इसके नीचे भी लिख देंगे 1/√2, √2 कैंसिल, बचता क्या है 1/1। 1 को 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि tan जो 45 के मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब tan 60 का मान ज्ञात करेंगे। tan 60 का जो मान होता है वो साइन 60 के मान को यदि हम cos 60 के मान से भाग कर दें तो tan 60 का मान निकल आता है। तो साइन 60 का मान हम यहाँ पे देखते हैं √3 बटे कितना है, 2 है। इसको भाग करेंगे cos 60 के मान से, कितना मान है 1/2 है cos 60 का, 2 ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या √3/1। हमें ज्ञात है, हमने अभी तक पढ़ा है कि हर संख्या के नीचे 1 होता है, जैसे 0 के नीचे 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे भी 1 हो, सभी के नीचे 1 लिखा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो मान लिखेंगे वो सिर्फ √3 लिखेंगे। अब tan 90 का मान ज्ञात करेंगे। किसका, tan 90 का मान ज्ञात करेंगे। tan 90 sin 90 के मान को यदि हम cos 90 के मान से, sin 90 के मान को यदि हम cos 90 के मान से भाग कर दें, यानी कि 1/0 लिख ले, यानी कि sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0। यदि हम भाग कर लें तो इसका जो भागफल आता है वो अगिनत होता है, यानी कि अनंत होता है। अनंत का मतलब होता है इन्फिनाइट। क्या होता है, ये इसका जो मान होता है वो इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। अब हम जाते हैं अगले में। अगला हमारे पास काट 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब जो काट होता है ये tan का क्या होता है, रिवर्स होता है। tan का क्या होता है, रिवर्स होता है। tan का क्या होता है, रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। रिवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा होता है। रिवर्स का मतलब पीछे से लिखेंगे, मतलब tan 0, 1/√3, 1/3 और इन्फिनाइट, ये सारे tan के मान है ना। जो tan 0 का मान है, अब इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स से लिखेंगे बैक से, तो हमारे पास cot 0 का मान कितना आ जाएगा, अनंत। कितना आ जाएगा, अनंत, यानी कि इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या मतलब होता है, अनंत होता है। अब इसके इन्फिनाइट के आगे क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। √3 यहां पे आ जाएगा, यानी कि जो √3 है ये हमारे पास cot 30 का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, cot 30 का मान। और हम √3 के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 जो होता है वो सेम होता है, यानी कि tan 45 और cot 45 के मान सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और अब हम आगे जाएंगे, जैसे ही cot 60 का मान करेंगे तो इसमें जो अभी तक हम रिवर्स चले थे tan के मान में, 1 के आगे क्या लिखा हुआ है, 1/√3, यानी कि cot 60 का जो मान होगा कितना होगा, 1/√3 होगा। कितना होगा, 1/√3 होगा। अब cot 90 अंश का मान कितना होगा, cot 90 अंश का जो मान होगा वो मान होगा कितना, 0। कितना, 0 होगा। कितना होगा, 0। अब ऐसे ही हमारे पास ये जो होता है इसका होता है रिवर्स, उल्टा होता है। क्या, tan जो होता है cot का उल्टा होता है। और हमारे पास sec जो होता है, sec, ये cos जो होता है वो sec का उल्टा है। एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं, एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। अब जितने भी cos के मान हैं यदि इनको हम उल्टा कर दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें,
तो वो काहे के मान ज्ञात हो जाते हैं, सेक के सभी मान ज्ञात हो जाएंगे। अब हमारे पास जो साइन होता है, साइन बराबर होता है 1/cos होता है, और सेक बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, और cos बराबर क्या होता है, 1/sec होता है। अब हमें मान किसके ज्ञात करने हैं, किसके मान ज्ञात करने, cos के मान ज्ञात करने हैं, तो 1 आता है sec। अब cos का मान 1 तो 1 लिखेंगे, और cos का मान ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 1/sec सूत्र में रखेंगे। अब हमारे पास आता है सेक के मान हम क्योंकि ज्ञात कर रहा हूं यहाँ पे, तो सेक के मान के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/cos 0 का मान 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, सेक 0 अंश का मान 1 ही होता है। ऐसे ही अब सीधा सीधा हम जान लेते हैं, हमारे पास केवल सेक बराबर 1/cos, यानी कि सेक के सभी मानों को यदि उल्टा कर दिया जाए तो सेक के मान निकल आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कास का लिखा है √3/2, क्या लिखा हुआ है, कास बराबर लिखा है √3/2, और जब हम सेक ये उल्टा होता है तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। यानी कि इस मान को यदि हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा सेक का मान। किसके मान को उल्टा कर दें, कास के मान को उल्टा कर दें। किसके मान को, यदि हम इस कास के सभी मानों को उल्टा कर दें तो सेक के सभी मान निकल आते हैं। तो सेक 45 का मान ज्ञात करेंगे तो कास 45 के मान को यदि हम उल्टा कर दें, यानी कि 1/2, जब ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, √ सिर्फ 2 बचेगा, और हर संख्या के नीचे 1 होता है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। अब सेक 60 में जाएंगे, किस में जाएंगे, 60 में जाएंगे। ये भी हम कास के मान को उल्टा कर देते, कास 60 के मान को हम उल्टा कर देते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि 2/1। 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रत्येक नंबर के नीचे 1 लिखा होता है, साइलेंट होता है, छुपा हुआ होता है, हमें दिखता नहीं है, फिर भी 1 होता है। अब हम आ जाते हैं सेक 90 अंश। सेक 90 अंश यानी कि 0 का उल्टा, 0 का उल्टा का मतलब 1/0। भाई 0 के नीचे 1 होता है ना, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। यदि हम किसी भी संख्या को किससे भाग करें, 0 से, तो उसका भागफल क्या आता है, इनफिनाइट। क्या आता है, इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत, यानी कि जिसकी गणना ना की जा सके। क्या होता है, अनंत होता है। अब आते हैं हमारे पास, देखते हैं अगला, सिर्फ लास्ट बचता है और अंतिम, कॉसेक। कॉसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, उल्टा होता है साइन का, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि साइन के सभी मानों को यदि हम उलट के रख दें तो वो हमारे सभी मान कॉसेक के मान बन जाते हैं। यानी कि साइन के सभी मानों को यदि हम प्रतिलोम कह ले, यानी उल्टा का मतलब प्रतिलोम। उल्टा का मतलब जैसे आप लोगों ने कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा कि 2/4 का उल्टा क्या होता है, तो हो जाता है 4/2 हो जाता है। ऐसे 1/7 का उल्टा क्या होता है, 7/1 हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास साइन के सभी मानों को उल्टा करके हम कॉस के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, कॉसेक 0 अंश का जो मान होगा वो कितना होगा, यहाँ पे साइन 0 के मान को हम उल्टा करेंगे, और जो हम 0 के मान को उल्टा करेंगे, 0 के नीचे 1 होता है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0।
1 बटे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है तो कॉसेक 0 का मान अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। 0 का जो उल्टा होता है, 0 जो होता है इसका जो उल्टा होता है, उल्टा होता है ये होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। अनंत का मतलब होता है इनफिनाइट। क्या होता है, इनफिनाइट। दोस्तों यदि वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप क्या देखते हैं, अब आ जाते हैं कॉसेक 30। कॉसेक 30 यानी कि साइन के यदि 30 के मान को उल्टा कर दे, साइन 30 के मान को यदि हम उल्टा कर दें, यानी कि 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। 1 लिखा नहीं जाता है तो कॉसेक जो हमारे पास 30 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे। कॉसेक 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो यदि हम साइन 45 के मान को उल्टा कर दें, मतलब ये ऊपर लिख लें और ऊपर और ये नीचे लिख लें। उल्टा का मतलब होता है 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1, यानी कि कॉसेक 45 अंश का जो मान होगा वो कितना होगा, √2 होगा। 1 लिखा नहीं जाता, क्यों, क्योंकि 1 सभी संख्याओं के नीचे साइलेंट पे होता है, वो छुपा हुआ होता है। हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब कॉसेक 60 का मान ज्ञात करेंगे। कॉसेक 60 का मान ज्ञात करेंगे तो यदि हम साइन 60 के मान को उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, ये लिख लें नीचे और ये चला जाए ऊपर, तो हमारे पास कॉसेक 60 का मान निकल आता है, यानी कि 2/√3। अब हम क्या देखते हैं, कॉसेक 90 का मान। कॉसेक 90 यानी कि यदि हम साइन के मान को उल्टा कर दें, यानी कि साइन 90 के मान को उल्टा कर दें, इसे उल्टा कर दें। कैसे कर दें, सीधा लिखा हुआ, इसे उल्टा कर दें। अब 1 का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का उल्टा करो चाहे सीधा करो, क्या होता है, 1 होता है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।